बेटी के शरीर पर कब्जा करने की नीयत से पिता ने उसे कैद करने और धीरे धीरे उसका शोषण करने का फैसला किया। उसने एक योजना बनाई। पहले अपनी पत्नी को किसी बहाने से बाहर भेजा, फिर अपनी बेटी लीना से सामान उठाने में मदद मांगी। हमेशा विद्रोही रहने वाली बेटी इस बार मान गई, लेकिन जैसे ही वे सामान लेकर बेसमेंट तहखाने में पहुंची, लीना ने देखा कि किताबों की अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा छिपा है। उसे ये अजीब लगा, लेकिन वो उसका पिता था, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। इससे पहले कि लीना कुछ समझ पाती, ओल्ड कुई पिता तेजी से बाहर निकला और गुप्त कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। खुद को बंद पाकर लीना जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन वो स्टील का दरवाजा इतना मोटा और विशेष रूप से बनाया गया था कि बाहर एक आवाज भी नहीं जा सकती थी। लीना घबरा गई। उसे लगा कि शायद पिता उसे सिर्फ सजा के तौर पर कुछ दिन बंद रखना चाहते हैं। लेकिन जब उसने वो संदूक खोला जिसे वो उठाकर लाई थी, तो उसमें अपना सारा सामान देखकर वो समझ गई कि ये सब पहले से तय था। उसके दिल में डर की लहर दौड़ गई। ओल्ड कुई ने लीना के बॉयफ्रेंड से झूठ बोल दिया कि वो किसी और के साथ भाग गई है। हताश होकर लड़का चला गया। कैद का 21वां दिन था और लीना का 18वां जन्मदिन। पिता उसके लिए केक और एक सेक्सी लाल ड्रेस लाया। उसने कहा कि अगर वो इसे पहनेगी तो वो उसकी एक इच्छा पूरी करेगा, सिवाय बाहर जाने के। लीना ने समय देखने के लिए एक घड़ी मांगी। पिता ने उससे कहा कि अब उसे पापा न कहे, बल्कि एक प्रेमी की तरह नाम लेकर बुलाए। लीना को घिन आई, लेकिन मजबूरी में उसे झुकना पड़ा। 38वें दिन लीना ने देखा कि खाने के कैन का ढक्कन बहुत तेज है। उसने उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ओल्ड कुई ने उसे पकड़ लिया, बेरहमी से पीटा और उसका हाथ कुचल दिया। 1 साल बीत गया। उस छोटे से कमरे में अब 1 साल का सामान भर गया था, जिसका मतलब था कि लीना के साथ अनगिनत बार ज्यादती हुई थी। वो एक युवती से गर्भवती महिला बन चुकी थी। जब उसका प्रसव डिलीवरी का समय आया तो ओल्ड कुई वहां नहीं था। उसने किताबों से सीखी जानकारी के आधार पर अकेले ही बच्चे को जन्म दिया। उस गंदे और अंधेरे तहखाने में उनके पहले बच्चे की किलकारी गूंजी। दोहरा जीवन और बढ़ती मुसीबतें। 4 साल और बीत गए। माँ अब भी लीना के लिए परेशान थी, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। ओल्ड कुई घर के सारे पैसे अपने पास रखता था और प्राइवेट डिटेक्टिव के नाम पर भड़क जाता था। तहखाने में अब एक छोटा परिवार जैसा माहौल था। ओल्ड कुई 2 परिवारों के बीच अलग अलग भूमिकाएं निभा रहा था। लीना की बेटी अब बड़ी हो रही थी और चित्रकारी सीख रही थी। उसे नहीं पता था कि सामने वाला व्यक्ति पिता है या दुश्मन। जब ओल्ड कुई की तरक्की हुई तो पत्नी ने फिर से बेटी को ढूंढने की बात की, लेकिन उसने फिर मना कर दिया। वो डरता था कि कहीं उसकी करतूतें सामने ना आ जाएं। वो तहखाने में एक टीवी ले आया ताकि बच्चे बाहर की दुनिया देख सकें। बचने की आखिरी कोशिश और त्रासदी। 17 साल बीत गए। माँ को नहीं पता था कि उसकी बेटी उसके पैरों के नीचे ही दबी हुई है और उसके 2 बच्चे हैं। एक बार बच्चा बीमार हुआ तो ओल्ड कुई ने बड़ों की दवा दे दी और लापरवाही दिखाई। इससे सारा लीना का गुस्सा फूट पड़ा। एक दिन ओल्ड कुई की चाबियां सोफे पर गिर गईं। उसकी बड़ी बेटी, जो ऊपर रहती थी, ने चाबियां उठाईं और शक होने पर बेसमेंट की ओर दौड़ी। उसी समय सारा अंदर तीसरे बच्चे को जन्म दे रही थी। सारा ने एक योजना बनाई और ओल्ड कुई को मनाया इस बच्चे को ऊपर अपनी पत्नी के पास छोड़ाए, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। अगली सुबह माँ को दरवाजे पर बच्चा मिला और एक नोट जिसमें सारा ने मदद मांगी थी, लेकिन ओल्ड कुई ने वो नोट पहले देख लिया और गुस्से में फिर तहखाने पहुंचा। उसने सारा को फिर से प्रताड़ित किया। 14 साल और बीते। बच्चे बड़े हो गए। बेटी बहुत सुंदर दिखने लगी थी, जिसे देखकर ओल्ड कुई की आंखों में फिर से वही हवस जागने लगी। सारा ने उसे चेतावनी दी कि वो उसकी बेटी से दूर रहे। गुस्से में पिता ने बिजली काट दी, जिससे दमे की मरीज उसकी बेटी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अंत में एक भारी बारिश के दौरान सारा ने देखा कि छत से पानी रिस रहा है। उसने दीवार खोदकर एक छेद बनाया और टॉर्च से बाहर इशारा किया। एक पड़ोसी ने वो रोशनी देखी, लेकिन पुलिस को बुलाने के बजाय उसने ओल्ड कुई को जाकर बता दिया। ओल्ड कुई ने अंदर आकर सारा को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसका चौथा बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया। सारा गहरे दुख और दर्द के सागर में डूब गई।